Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Blackbook. Now this is our lecture 7 in the series Play with Graphs. Now today we are going to analyze the graph y equal to 1 by x square. तो इस ग्राफ को एनालाइज करने के लिए अगेन हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है. मैं इन्हें 3 तरीकों से एनालाइज करने वाला हूँ. पहला तरीका अपना बेसिक स्कूल लेवल तरीका, दूसरा तरीका इवन एंड ऑड फंक्शन वाला तरीका एंड तीसरा तरीका डेरिवेटिव्स यानी प्रॉपर कैलकुलस वाला तरीका. ओके, तो हम पहले तरीके के हिसाब से अगर जाए तो देखते हैं क्या करना है. पहले तरीके के हिसाब से यू नीड टू एनालाइज दिस ग्राफ फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to infinity. ये हो गया पॉजिटिव साइड. ओके, एंड देर इज अ नेगेटिव साइड ऑल्सो. ठीक है, तो नेगेटिव साइड में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 से लेके 0 तक. ये 4 जगह पे हमें ये ग्राफ एनालाइज करना है. ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में. अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर है तो तुम 0 to 1 वाला आंसर डालो, वैल्यू डालो, या फिर -1 to 0 वाला पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आंसर तो सेम ही आना है. सही है, या फिर तुम 1 से इन्फिनिटी वाला पॉजिटिव वैल्यूज डालो या -इन्फिनिटी टू -1 वाला पॉजिटिव वैल्यूज डालो, आंसर अगेन सेम ही आना है. इसका मतलब ओनली पॉजिटिव साइड एनालाइज कर लो, नेगेटिव साइड के आंसर तो सेम ही आने हैं. ओके, सो दैट वेज वी कैन ईजीली प्लॉट दिस ग्राफ. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पॉजिटिव साइड अच्छे से एनालाइज कर लेता हूँ. तो पॉजिटिव साइड एनालाइज करने के लिए लेट अस से तुम्हारा x यहाँ पे लिखा गया है एंड 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है. पहले मैं 0 से लेके 1 का ग्राफ एनालाइज कर लेता हूँ. एज वी ऑल नो 0 इस फंक्शन में ले नहीं सकते बिकॉज 0 पे आंसर कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है. तो बेसिकली इसका जो डोमेन होता है इज ऑल रियल नंबर्स -0. मतलब यहाँ पे हम 0 ले नहीं सकते बिकॉज 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी तक पहुँचना पड़ेगा. ओके, एंड 1 अगर लिया तो आंसर 1 ही आना है, 1 बाय 1 स्क्वायर 1. अभी हम 0 से 1 के बीच में वैल्यू देखते हैं. अगर मैंने 0.5 लिया तो क्या हो जाएगा, तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2. ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं. 1/2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4 एंड ये 4 ऊपर चला जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 4. तो बेसिकली 0 से लेकर 1 के बीच का कोई भी अगर वैल्यू डाले, मैंने क्या डाला 0.5 विच इज़ हाफ, तो उसका आंसर 4 आया. तो 0 से लेके 1 के बीच में देखो ग्राफ का वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है. पहले इन्फिनिटी था, फिर धीरे धीरे कम होते 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 क्या हुआ, उसका वैल्यू रिड्यूस हुआ. कहाँ तक रिड्यूस हुआ, 1 तक रिड्यूस हुआ. अभी मैं x की वैल्यूज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो पहले 2 रखा सपोज, और फिर लेट अस से 4 भी रख ही लेते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो इसका आंसर आएगा 1/4 और इसका आंसर आएगा 1/16. एज यू कैन सी 1/4 1/16 से बड़ा है. तो अगेन 2 के बाद भी इसका आंसर कैसे हो रहा है, कम होते जा रहा है, बिकॉज 1 के अभी टुकड़े बड़े बड़े होते जाएंगे. पहले देखो 2 डालने पे 4 टुकड़े हुए, फिर 4 डालने पे 16, फिर 8 डालने पे 64, ऐसे टुकड़े होते जाएंगे. तो बेसिकली ये ग्राफ का वैल्यू घटते जा रहा है. और जैसे मैंने बताया नेगेटिव साइड भी सेम ही आंसर आने हैं सारे, बिकॉज 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो सारे आंसर तो पॉजिटिव ही है. तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स वाई एक्सिस अच्छी खासा बना लेते हैं. ठीक है, और x इक्वल टू 0 के पास ये ग्राफ इन्फिनिटी रीच करने का ट्राई कर रहा है. तो ये इन्फिनिटी से ऐसे आएगा, गिरते 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 1 पे ये वैल्यू देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको. 1 पे 1 ही आंसर आ रहा है, और 1 के बाद ये अगेन गिरता गया, अगेन गिरता गया, अगेन गिरता गया. ओके, अभी ये कहाँ तक गिरेगा, तो बेसिकली जब x का वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इज नथिंग बट 1/इन्फिनिटी विच इज़ नथिंग बट 0. सही है, तो मतलब ये 0 पहुंचने का ट्राई करेगा बट पहुंच नहीं पाएगा बिकॉज 0 ये इन्फिनिटी पर ही पहुंचने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे असिम्प्टोट का ये कॉन्सेप्ट आता है. यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस अपने को दिख रहा है ना, ये अपने कर्व को इन्फिनिटी पे टेंजेंट बन जाएगा. मतलब इन्फिनिटी पे अपना कर्व और ये एक्स एक्सिस एक दूसरे को टच कर जाएंगे. तो इसलिए जो भी चीज़ इन्फिनिटी पे टेंजेंट होता है
उसे असिम्प्टोट बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस बन जाएगा असिम्प्टोट। एनीवेज असिम्प्टोट हम वेरी डिटेल पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा नेगेटिव साइड भी ऑलमोस्ट सेम ही ग्राफ आने वाला है। -1 पे भी आंसर अगर तुम लॉजिकली सोचो तो 1 ही आने वाला है, तो ये भी ग्राफ सेम आएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ये फिर घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, ये ऐसे देखो घटते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने y इज इक्वल टू 1/x² का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू 1/x² का राइट साइड वाला ग्राफ हमें पता था, हमने उसको एनालाइज कर लिया था। अभी मैं थोड़ा इसका इवन ऑड वाला फंडा भी आपको बता देता हूँ। सपोज f ऑफ x आपका 1/x² है, आप क्या कीजिए, इवन और ऑड ये पता करने के लिए f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालिए। तो ये हम मेथड 2 जानना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/-x द होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट 1/x², बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 ही आता है, बट दिस इज नथिंग बट f ऑफ x। तो बेसिकली f ऑफ -x से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, fx अपने को वापस आ गया, देयरफॉर इट इज़ एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का फंडा क्या होता है, इवन फंक्शन का फंडा ये होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब क्या, अगर आप y एक्सिस के राइट में कुछ भी ग्राफ बनाओ, सेम ग्राफ आपको उसके लेफ्ट में बनाना पड़ेगा, तो ये सेम ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा y एक्सिस के लेफ्ट में। आपको डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ पे देखो y एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है वो सेम y एक्सिस के लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होते हुए आपको दिख रहा है, इसलिए इसको इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ऑड फंक्शन में ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा वो थर्ड में आएगा, और जो सेकेंड में आएगा वो फोर्थ में आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ पे हमने इवन फंक्शन का फंडा भी देख लिया है, दैट इज अवर मेथड 2। नाउ मेथड 3 इज एक्चुअल प्रॉपर कैलकुलस मेथड। तो देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² है। ठीक है, पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x). तो आप देख पा रहे हैं कि x⁻² है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2x⁻²-1 विच इज़ -2x⁻³ -2/x³। ओके, एनीवेज इसका डेरिवेटिव हमें पता होता है, जस्ट इन डिटेल बताने के लिए मैंने दिखा दिया। तो -2/x³ इसका डेरिवेटिव है। आई होप ये पार्ट आपको समझ गया रहेगा इन डिटेल। ओके, अभी ध्यान से देखिए, अगर मुझे समझना है कि इसका डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा, तो मुझे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जाके हम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ, पहले मैं x की नेगेटिव वैल्यूज़ रखता हूँ, राइट, पहले मैं क्या रखता हूँ, x की नेगेटिव वैल्यूज़ रखता हूँ, और 0 के आगे मैं x की पॉजिटिव वैल्यूज़ रखता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यूज़ नेगेटिव रख देता हूँ, मतलब -∞ से 0। अभी -∞ से 0 जब रखेंगे तो x³ तो नेगेटिव आएगा, तो x³ इज नेगेटिव, x³ इज नेगेटिव। अभी x³ नेगेटिव है, तो देखिए ये डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया और न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, इसका मतलब f'(x) इज पॉजिटिव। ये ध्यान से समझ लीजिए, x³ नेगेटिव आया जब x की वैल्यूज़ नेगेटिव रखी गई, मतलब -∞ से 0, और जिसकी वजह से -2/x³ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। इसका मतलब जब x की वैल्यूज़ नेगेटिव है, ठीक है, -∞ to x to 0 है, तो f(x) जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी ये कैसे समझना है आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आप ऊपर ऊपर जाते हो। ठीक है, देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है क्या। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ये देखिए ये ग्राफ है कि नहीं, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते ये ग्राफ अपना ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम एक और पेज ऐड करते हैं। अपना f(x) तो वही है,
एफ डैश एक्स माइनस 2/x³ है। अभी मैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज रख देता हूँ। एनीवेज वी कैन नॉट पुट 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x³ तो पॉजिटिव आ गया, x³ पॉजिटिव आ गया, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया एंड न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। एफ डैश एक्स नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपका जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन का लॉजिक क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आप नीचे गिरते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आप नीचे गिरते जाएंगे। तो हमको ये भी पता चल गया, एक बार मैं ग्राफ में भी दिखा देता हूँ लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आप कैसे नीचे गिर रहे हैं। देखो लेफ्ट टू राइट ये नीचे गिर रहा है। एनीवेज मैं इसका सेपरेट ग्राफ बना के दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ ना, यहाँ से ये हो नहीं पा रहा, ठीक है, यहाँ से ये सब जो मैंने किया है ये मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं एनीवेज है ना तुमको ये वाली चीज़ कैलकुलस से प्रॉपरली करके दिखाने वाला हूँ। तो लेफ़्ट टू राइट ये गिरेगा जब पॉजिटिव वैल्यूज़ डालेंगे एक्स की, और जब नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे लेफ़्ट टू राइट ये बढ़ेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक चीज़ पता है कि ये ग्राफ बनाते वक्त आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड लिमिट्स एट 0। तो ऑब्वियसली मैं 0 तो नहीं रख सकता, बट मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस तो रख ही सकता हूँ। ठीक है, 0 की राइट साइड। तो देखते हैं 0 की राइट साइड में क्या फंडा होता है, 1/x²। ठीक है, अभी देखिए x एक बहुत ही छोटा नंबर है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.0000, ये चलता जाएगा कारवा, एंड 1² है सपोज। तो डिनोमिनेटर में एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर आया है, एंड 1/ बहुत छोटा नंबर मतलब 1 के बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दिए। तो ये आंसर तो इन्फिनिटी आना है, और वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 की राइट साइड में आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आना चाहिए, एंड 0 की लेफ्ट साइड में आंसर देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। तो 0 माइनस मतलब एकदम छोटा बट नेगेटिव नंबर रखना पड़ेगा, एकदम छोटा बट नेगेटिव नंबर। तो सिंपल है, -0.000। अगेन आई एम सेइंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख रहा हूँ, इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, तो ये एकदम छोटा पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर में बनेगा, बिकॉज माइनस तो मैटर ही नहीं करेगा स्क्वायर है। तो अगेन इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो 0 की राइट साइड में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 0 की लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, खाली अपन 0 नहीं रख सकते, 0 का RHL इन्फिनिटी, 0 का LHL इन्फिनिटी। अभी हम क्या करते हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हमने एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा fx में, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और 1/x² है, तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, एंड जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब देखते हैं आंसर क्या आएगा, fx। तो माइनस इन्फिनिटी रखने पे ये देखो ऐसे हो रहा है 1/x²। अगेन स्क्वायर है तो माइनस तो हट जाएगा, एंड अगेन ये आंसर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली 4 वैल्यूज़ मैंने निकाल के दिखाई, 0 का RHL इन्फिनिटी, 0 का LHL इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 एंड माइनस इन्फिनिटी 0। ओके, और क्या चीज़ हमें पता थी, अब हमें ये पता था कि x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ है और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ है। अभी देखिए कैलकुलस का इस्तेमाल करके ये ग्राफ मैं कितने अच्छी तरह से बना पाऊंगा। ठीक है, लेट अस एनालाइज दिस ग्राफ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा है ना मिडल में लाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, आई होप इट इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल। ठीक है, 0 के जस्ट राइट साइड में गए, चलो ना कलर बदल लेते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ। 0 के जस्ट राइट में इन्फिनिटी वैल्यू है, और 0 के जस्ट लेफ्ट में भी इन्फिनिटी वैल्यू है, सही है। और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे 0 वैल्यू है, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे 0 वैल्यू है। बहुत मज़ा आ गया। देखिए ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको ऐसे डॉट करके दिखा रहा हूँ, डॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब x की वैल्यूज़ नेगेटिव है तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो मैं बढ़ता हुआ ग्राफ दिखा देता हूँ ना। ये देखिए बढ़ता हुआ, थोड़ा अच्छा कर्व बनाने का ट्राई करता हूँ, बहुत गंदा बन रहा है। ठीक है, ये देखो ग्राफ बढ़ते हुए दिख रहा है, सही है। ओके, अभी पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब वो गिरा हुआ होना चाहिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ गिरा हुआ ग्राफ बनाने का। ठीक है, देखिए ये है गिरा हुआ ग्राफ। ठीक है, आई होप सबको ये पार्ट
समझ गया रहेगा कि ये ग्राफ कैसे लेफ़्ट टू राइट गिर रहा है। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट वो ग्राफ गिर रहा है, देखिए यहाँ पे वो ग्राफ ऊपर जा रहा है लेफ़्ट टू राइट बिकॉज इंक्रीजिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राफ गिर रहा है बिकॉज डिक्रीजिंग है। एंड मैंने सारी वैल्यूज़ भी आपको दिखा दी है। इस तरह से आप इन डिटेल एनालाइज कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x² वाला ग्राफ। आई होप आपको ये मेथोडोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई रहेगी फॉर दिस लेक्चर 7। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट अवर play with graphs. Thank you for watching the video, guys. If you liked this video, please hit the like button and do not forget to subscribe to our channel. This is Amol More saying bye bye to you.